पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित भागवत गीता की प्रति भेंट की। भारतीय दर्शन, जीवन मूल्य और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक थी। पार्लियामेंट में व्लादिमीर पुतिन ने नमस्ते किया था, जिससे उन्होंने ये इशारा दिया कि वो भारत की संस्कृति के कदरदान हैं। हिंदुस्तान अपनी पॉलिसी के तहत चलता है, वो किसी के डिक्टेट्स के ऊपर या इशारों के ऊपर नहीं चलता, जिस तरह नुक्कड़ में पाकिस्तान है और उसके जो भिखारी, एक तरीके से आप कह लें जो उसका भिखारी निजाम है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में जो अमेरिका के जो कोर इंटरेस्ट है वो बेसिकली यही है कि रशिया के साथ कैसे अपने मामला ठीक करने हैं। क्या इंडिया ये जो हथियार खरीद रहा है, इतनी बड़ी डिफेंस डील कर रहा है रशिया के साथ, तो क्या पाकिस्तान पर एक और अटैक करने की तैयारी हो रही? दुनिया में, विश्व में इस समय दो बुलीज हैं, दो बुलीज। एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा है चाइना। दोनों बुलीज के सामने कोई अगर खड़ा हुआ तो वो है 56 इंच की छाती का भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अमेरिका की ट्रेड डेलीगेशन आ रही थी भारत, ये अपना इकोनॉमिक डील फाइन करने के लिए, जो बिजनेस FTA फाइन करने के लिए उनकी डेलीगेशन आ रही है। अभी तो ट्रम्प तो बड़े हवा के घोड़े पे, वो तो कह रहे थे हम टस से मस नहीं होंगे, भारत को चाहिए होगा आएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के तहत अगर पुतिन रशिया से बाहर जाए तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये तो गैंगस्टर है, कोई भी नहीं कर सकता। और उनके ऊपर अपने भाई के घर जा रहा है, हिंदुस्तान जा रहा है। इस दोनों देशों का रिलेशनशिप बढ़िया है, लाजवाब है। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी ने एक परंपरा बनाई है। जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो ताजमहल गिफ्ट नहीं करते हैं किसी भी विदेशी को। हमेशा भगवत गीता या भारतीय जो प्रतीक चिन्ह है उन्हीं को गिफ्ट किया जाता है, उन्हीं को विदेशी मेहमानों को दिया जाता है। और इसी में उन्होंने फिर से यही चीज़ की है। उन्होंने पुतिन साहब जब यहाँ पे आए, अब तो जा चुके हैं, तो उन्हें जाते समय भगवत गीता उन्हें गिफ्ट की। अब भगवत गीता की फ़िलॉसफी क्या है, इसका ज्ञान क्या है, वो हम सभी को पता है और आज पूरी दुनिया को इसी की ज़रूरत है। और ये जो गीता थी ये रूसी भाषा में ही लिखी गई थी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उन्हें समय मिला और उन्होंने पढ़ा तो समझिए यूक्रेन और रूस की समस्या का हल निकल जाएगा। अब क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो है वो रिलीज़ की है, और अगर आप देखें तो उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में जो अमेरिका के जो कोर इंटरेस्ट है वो बेसिकली यही है कि रशिया के साथ कैसे अपने मामला ठीक करने हैं। अमेरिका रिकैलिब्रेशन चाहता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो समझते हैं कि हम ये प्रॉक्सी वॉर्स में इंगेज हुए हैं, इससे हमें थोड़ा आगे निकलने की ज़रूरत है, इसमें हमें थोड़ा सा आगे देने की ज़रूरत है, आगे हमें जाना है। दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग, दैट इज़ वन थिंग। और दूसरा ये है कि जैसे यूरोप और इंडिया की बात है, जो क्रिटिसिज्म है यूरोप के ऊपर वो तो एक चलो है ही है, लेकिन इंडिया के साथ उन्होंने अपनी जो सारी की सारी पॉलिसी है वो चेंज की है। जो 2017 में इंडिया की के ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी थी उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो प्राइड ऑफ प्लेस है। व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान पहुंचे हैं और वो बात कर रहे हैं ट्रेड की, वो बात कर रहे हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड है उसको 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की अगले 5 साल में, यानी 2030 तक दोनों ममालिक के दरमियान 100 अरब डॉलर तक ट्रेड पहुंचाने की। साथ साथ रशिया हिंदुस्तान का प्राइमरी वेपन सप्लायर है। ये भी बात हो रही है कि जो हाई एंड रशियन फाइटर जेट्स हैं, सुखोई एंड सो ऑन सो फोर्थ, 5th जेन टाइप के, इंडिया वो ले। साथ साथ बेसिकली इंडिया की जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं रशिया से, वो इस 100 अरब डॉलर क्या जो एम है उसके अंदर भी जाएगी। अब ट्रंप ने दावा किया था कि जी इंडिया ने अपने जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं रशिया से उनको रोक दिया है या थाम दिया है, लग नहीं रहा ये। और इसीलिए अब बेसिकली जो व्लादिमीर पुतिन आए हैं उनका जो एहतमाम हुआ है, जिस तरीके से उन्हें ग्रीट किया गया है हिंदुस्तान में, वो एक सिग्नल भी देता है अमेरिका को कि देखो हिंदुस्तान अपनी पॉलिसी के तहत चलता है, वो किसी के डिक्टेट्स के ऊपर या इशारों के ऊपर नहीं चलता, जिस तरह नुक्कड़ में पाकिस्तान है और उसके जो भिखारी, एक तरीके से आप कह लें जो उसका भिखारी निजाम है। वॉशिंगटन के इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में
और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इंडिया की इमरजेंस एज ए लीडिंग ग्लोबल पावर और एज ए स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनर देखते हैं। बढ़िया हम बात बता रहा हूँ, यानी कि 2017 में और 2025 में फर्क है, 4 वो और 5 साल, 9 साल बाद अमेरिका की पॉलिसी ऑन इंडिया ट्रम्प इरा में ही चेंज हुई है। अब डेमोक्रेट्स इसको कैसे लेके चलेंगे वो तो बात की बात है। तो अगर आप इसी को देख लें, अगर आप इसी को ही देख लें कि ट्रम्प का ये जो माइंडसेट है ऑन इंडिया चेंज हो गया। ट्रम्प इज नॉट थिंकिंग व्हाट ही वाज थिंकिंग बिफोर। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शायद इसमें पाकिस्तान का भी किरदार है, कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं या हमारी जो हुकूमत है, उन्होंने अपने आप को एज एन अल्टरनेट प्लेयर के तौर पे एस्टैब्लिश करवाया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि दूसरा जो अभी वो डिमांड कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया से, वो क्या है? ये जो स्ट्रैटेजी है वो कहते हैं जी कि हमें इंडिया के साथ कमर्शियल रिलेशंस इंप्रूव करने चाहिए ताकि इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करे। इंडिया कंट्रीब्यूट नहीं करता। जो क्वाड है, अब क्वाड जो है उसका कोई जिक्र नहीं है। क्वाड का सिर्फ इंडिया के साथ बात करते हुए ही आया है। इसको जरा समझ लें आप। क्वाड का जो जिक्र है सिर्फ इंडिया के साथ बात करते हुए ही आया, इसके अलावा कोई नहीं आया। तो इस चीज से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा व्हाट अमेरिकन्स आर थिंकिंग ऑन इंडिया। सो पहले कहते थे कि बातें बहुत कर दी, मगर जो हकीकत है वो हकीकत है, उसको आप झुटला नहीं सकते। अब हिंदुस्तान के अंदर ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ही मैं हमेशा बात करने की कोशिश करता हूं, मगर इस मौजू के ऊपर, स्पेशली इस मौजू के ऊपर, ये बेसिकली जो व्लादिमीर पुतिन की ट्रिप है ये बहुत अहमियत की हामिल है। और इसीलिए अब आपने देखा कि एक सेरेमोनियल वेलकम दी गई इन्हें राष्ट्रपति भवन के अंदर, और बेसिकली डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई इनकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ इंडियन चेंबर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ भी इनकी मुलाकातें हुई। और एक जो सदर हैं हिंदुस्तान की द्रौपदी मुर्मू, उनसे राष्ट्रपति भवन के अंदर इनकी मुलाकात हुई और फिर इनकी रवानगी वापस रशिया की तरफ। रशिया और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बढ़ते चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान के ताल्लुकात हमने जो देखा है जिस तरीके से वो अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हैं, चाहे, और वो बड़ी प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हों, चाहे वो रशिया के साथ ताल्लुकात हों, चाहे वो अमेरिका के साथ